नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गोमसी आपका स्वागत करता हूं गुड लाइफ स्टडीज सर्कल में। आपने जैसे थंबनेल में रीड किया कि कंपार्टमेंट यानी कंपार्टमेंट क्यों आई मेरी, आखिर क्यों मेरी कंपार्टमेंट आई, तो मैं बता दूं आपको, कंपार्टमेंट से रिलेटेड ये वीडियो जरूर है, लेकिन ये भी सबके लिए है। जो पास हुए हैं वो भी, जो आगे के लिए पढ़ रहे हैं वो भी। देखिए, इसके अंदर आप बड़ी देर से सुन रहे हैं डेट शीट आ गई, ये अपडेट वो अपडेट सब चीज में, तो उसके अंदर मैंने कहा थोड़ा सा आपको ना सेल्फ एनालिसिस सिखा दो, अपने आप को खोजना। आपको देखना है कि मेरी कंपार्टमेंट क्यों आई, कारण क्या है। हो सकता है आपकी गलती हो सकता है ना हो। तो अब आप, मेरा ये मानना है, जो मेरा इतना एक्सपीरियंस है इतने ईयर्स का पढ़ाने का, उसमें जो कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ मेरा एक जुड़ाव जो है, उन्होंने मुझे बताया है कि ये वो सोचते हैं। तो इस कैटेगरी में मैं आपको बच्चों को कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, तो आप देखेंगे आप किस कैटेगरी में इसमें सेटअप होते हैं। मेरा मानना है कि 3 कैटेगरी में सभी स्टूडेंट्स को डिवाइड किया जा सकता है। आइए उस 3 कैटेगरी को हम डिसाइड करेंगे कि आप किस कैटेगरी में हैं, या इससे अलग कुछ सोचते हैं तो प्लीज जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, बताता हूं क्यों। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, है ना। एक टीचर को पता होना चाहिए सामने वाला क्या सोचता है। मैं एग्जाम्पल दूं, अगर आपने थोड़ा सा भी सुना है, अगर नहीं सुना तो प्लीज सुनिएगा। 5 पांडव थे, पांचों को सिखाने वाला एक ही गुरु, लेकिन जो धनुर्धर था वो कौन था? अर्जुन। सिखाने वाला तो वही है। हम माइंड को रीड करते हैं और गुरु ने बताया भाई तू धनुष बहुत अच्छा चला सकता है, दूसरे को बताया कि तू गदा बहुत अच्छा चला सकता है। इस तरह की जो कुशलता है वो गुरु ढूंढता है। तो आपके कमेंट मुझे हेल्प करेंगे आपको समझने में बच्चे क्या चाहते हैं। फिर जो मैक्सिमम डिमांड होगी, मैं अपने व्यूज तो रखूंगा, आपके व्यूज के थ्रू। मुझे वैसे ही पसंद है अपने मन की बात नहीं, लोगों की मन की बात को सुनना। तो अब यहां पर मैं कैटेगरी के हिसाब से बच्चों को डिवाइड करता हूं। तो कैटेगरी 1 में वो बच्चे आते हैं बेटा जो कहते हैं मेरे कम नंबर तो आ सकते थे, यानी कंपार्टमेंट जब रिजल्ट आया आपका 13 तारीख को, तो आपने जब नंबर मार्क्स देखे उस टाइम, तो आपके दिमाग में वो पेपर जरूर घुमा होगा कि मैंने क्या किया था। नहीं जिसके घुमा होगा उसने क्वेश्चन पेपर उठाया होगा। अब आपके मन में पहला तो ये आ सकता है, 3 कैटेगरी है, कुछ बच्चों के मन में आया होगा कि इस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम आ सकते थे, बट कंपार्टमेंट तो बिल्कुल नहीं आ सकती थी, यानी पासिंग से तो ऊपर रहने थे मेरे मार्क्स। हाँ, बाकी सब्जेक्ट से कम हो सकते थे, लेकिन मैं फेल नहीं हो सकता था, आरटी नहीं हो सकता था। ये मेरे साथ गलत हुआ, ठीक है ना। पहली कैटेगरी में ये बच्चे हैं जिन्हें कॉन्फिडेंस है कि इस सब्जेक्ट में मुझे इतनी नॉलेज तो थी कि मैं पास हो जाऊंगा। अब चलते हैं कैटेगरी 2 की तरफ। अब आती है सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में मैंने वो बच्चे रखे हैं कि कंपार्टमेंट तो मेरी आ सकती थी किसी ना किसी पेपर में, बट इस सब्जेक्ट में नहीं जिसमें आई है। आप समझ रहे हैं? जैसे कि मेरा पेपर हिस्ट्री का बहुत बेकार गया था, लेकिन कंपार्टमेंट वॉल साइंस में आ गई, है ना। या मेरा जो पेपर है वो इंग्लिश का बेकार गया था, कंपार्टमेंट केमिस्ट्री में आ गई। बायो का बेकार गया था, कंपार्टमेंट केमिस्ट्री में आ गई। मैथ्स और साइंस तो मेरे बहुत अच्छे गए थे, कंपार्टमेंट मेरी साइंस या मैथ्स में ही क्यों आ गई। ये चीजें आती है सेकंड कैटेगरी के बच्चे में, कि जिनको डाउट तो था कि मेरी पूरी प्रिपरेशन में कहीं कमी रही है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आई है उसमें नहीं रही है, दूसरे में रही है। ये भी एक साइकोलॉजी है, ठीक है ना। एक्चुअली साइकोलॉजी में आपको क्यों बता पा रहा हूं, मैं एमबीए इन एचआर हूं। एमबीए इन एचआर मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज पर वर्क करना। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? जैसे एक कंपनी है बड़ी सी, वहां पर जो लोग काम करने आते हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्लान बनाना, उनके लिए सारी चीजें तैयार करना कि उनकी सैलरी क्या होगी, उनसे वर्क कैसे करना है, उन्हें ट्रेनिंग कैसे देनी है, उनसे बिहेवियर कैसा रखना है, उनसे गलतियां तो उन्हें सुधारना कैसे है। तो सेम आज मेरे लिए आप ह्यूमन रिसोर्स हो। तो मैं आप पर जो भी मैंने सीखा है, साइकोलॉजी हमें पढ़ना सिखाया जाता है कि लोगों के दिमाग को बढ़ो, कि अगर उनसे गलतियां हो रही है तो क्यों हो रही है और वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी मैंने जो बनाई है उसके अंदर ये है कि नंबर कम हो सकते हैं, कंपार्टमेंट नहीं। दूसरी कैटेगरी ये कहती है कि भैया किसी और सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आनी चाहिए थी, इसमें तो बिल्कुल नहीं। तीसरी कैटेगरी के जो बच्चे, ज्यादातर ये नोट किया गया है कि वो कहते हैं कि पेपर मुझे आता था और आज भी आता है, उस दिन मेरे से गड़बड़ हो गई ओवर कॉन्फिडेंस से। यानी मुझे लगा मुझे सब आता है, मैंने मेन मेन कंसेप्ट रीड किए और डीपली पढ़ के नहीं गया, या मैं वहां गया तो मैं हार्ड क्वेश्चन करने में उलझ गया। अगर अकाउंट्स का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, तो नॉर्मल क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचा, या क्वेश्चन देखकर मैं घबरा गया, अरे मुझे इसका आंसर तो आता था बट मैं इसको तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करके आया। तो ऐसे वाले बच्चों की कैटेगरी बहुत ज्यादातर बच्चे ऐसे कैटेगरी में आते हैं जो पेपर देखकर डर जाते हैं, आता है उन्हें आंसर बट अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप किस कैटेगरी में है, इस चीज को आपने एनालिसिस करना है आने वाले 2-3 दिन में, बिकॉज उसके बाद हमें जब तैयारी शुरू करनी है तो हर कैटेगरी के लिए एक सोल्यूशन है, उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। अब इन तीनों कैटेगरी के बाद एक बढ़िया सी बात आपको बताता हूं। दुख इनमें से जानने पर नहीं हुआ होगा, इतना कंपार्टमेंट आई थोड़ा सा तो दुख हुआ,
लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं हुआ। दुख तो ये जानकर होता है बच्चे को, और सच भी है, ये ह्यूमन बीइंग है हम, साइकोलॉजी है, कि मेरे से जो नालायक बच्चा था पूरे साल, जो अंडर परफॉर्म कर रहा था, जो प्री बोर्ड में भी फेल था, वो भी पास हो गया, लेकिन मैं क्यों फेल हो गया। ये सबसे भयानक आता है कि मुझे इसका दुख नहीं कि मेरी कंपार्टमेंट आई या मैं कम मार्क्स लाया, आरटी आ गई, फेल हुआ। दुख इस बात का है कि मेरे से नालायक बच्चा, जिसे तो ये भी नहीं पता कि फर्स्ट चैप्टर में है क्या, वो पास हो गया, मैं पास नहीं हुआ। तो गड़बड़ हुई है, चेकिंग में गड़बड़ हुई है। ये आपके दिमाग में एक बात आती है, और ये दुख ज्यादा बड़ा दुख होता है, क्योंकि सही में ऐसा होना भी चाहिए, ह्यूमन बीइंग है, मैं झूठ क्यों बोलूं। होता है ऐसा कि मेरे सामने वाला बंदा, तो सामने वाले से मतलब अगर मेरे से होशियार है तो मुझे कोई गम नहीं है, हाँ जी वो तो हमेशा ही टॉप कर रहा था, हमेशा ही मार्क्स ला रहा था, तो उसका पास होना जायज था। लेकिन जब बात आती है मेरे से नालायक पास हो गया, तो थोड़ा सा लगता है दिल में, है ना। तो मैं समझ सकता हूं। अब ये थी साइकोलॉजी जो आज तक बच्चे मैंने पढ़ाए, और आप इसमें से कहां पर फिट बैठते हैं वो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे आपकी नॉलेज होगी। आपने उस क्वेश्चन पेपर को दोबारा निकालना है इस वीडियो के बाद, देखना है कि मेरे से क्या कमी रह गई, है ना। तो आप मुझे वो कमेंट में बताइएगा, मैं उस हिसाब से आगे चलेंगे। अब आता है कैटेगरी 1 के लोग जो कहते हैं कि नंबर कम आ सकते थे, कंपार्टमेंट नहीं। ये बच्चे वो बच्चे हैं जो अपने सब्जेक्ट पर कमांड तो रखते हैं, बट उन्हें क्वेश्चन नहीं समझ आए। समझ रहे ना, यानी ये वो ओवर कॉन्फिडेंस वाले नहीं है, इन्हें क्वेश्चन आज भी समझ नहीं है। आज भी इनका ये मानना है कि देखो मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, प्लीज जो आंसर आपको आता है उसे टैली कर दे, कि कितना हो सकता है कितना नहीं, है ना। कि आपको लग रहा है कि मार्क्स कमाने तो सीधा आप फेल हो रहे हैं, तो मतलब आपको पता नहीं चल रहा है किसमें कितने मार्क्स का लिखना है और आंसर क्या लिखना है, तो प्लीज पहले तो वो चेक करें। दूसरे कहते हैं कंपार्टमेंट तो हो सकती थी पर इस सब्जेक्ट में नहीं, दूसरे में, यानी इस सब्जेक्ट के लिए तो मैं श्योर हूं। तो यहां पर जो इसका सुधार है आगे के लिए वो ये है कि इस कंपार्टमेंट के जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस किए हैं, आपने अटेम्प्ट किए हैं, जो आपको लगता है मुझे इस सब्जेक्ट को पता है, उसके और क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, उसे सॉल्व कीजिए। समझ रहे हैं, यानी आपको कंसेप्ट आते हैं और लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, है ना, अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी वाले में तो मेरे को लगता है आते ही नहीं है, कम नंबर हो सकते थे, कंपार्टमेंट नहीं, यानी कि अभी उन्हें कॉन्फिडेंस है जो मैं लिख रहा था वो सब सही था, तो ठीक है आप रीचेकिंग करवा लीजिए, रीवैल्यूएशन करवा लीजिए। अब उसके अंदर भी आ गया नोट मिस्टेक फाउंड, तो आपको देखो मैं ये नहीं कह रहा इसको नेगेटिव वे में लो, कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग हैं और सबसे गलतियां होती है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम पापा से पूछ लेना, जब उन्होंने कार सीखी होगी या बाइक सीखी होगी, तो झटके ले लेके बंद होती है, पूछना आसानी से नहीं चलती। आज तो स्कूटी दौड़ा लेते हो आप लोग, लेकिन एक्चुअली क्या है, शुरू में वो झटके खा के बंद होती है। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट हाँ यहां पर गलतियां आपसे हुई हैं कि ये नहीं कि आप 4 साल लगा देंगे, कि बार बार सीखने के बाद भी घेर नहीं डल रहे। आपने 4 गाड़ियां चला ली, 5वीं गाड़ी में बार बार बंद हो रहा है, तो कभी कहीं अब आपने भी है 5वीं गाड़ी के अंदर, आपकी गाड़ी से आप घेर दे रहे हैं और गाड़ी फिर बंद हो रही है, और 4 गाड़ी आप चल, यानी 4 सब्जेक्ट में आप पास है, एक सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट ला रहे हैं, 2 सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट ला रहे हैं, अगर 10th में है तो कमी आप में भी है थोड़ी सी, बट हाँ थोड़ी सी, क्योंकि 4 गाड़ियां आपने चलाई, यानी 4 सब्जेक्ट में आप पास हुए हैं। और तीसरी कैटेगरी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। जिन बच्चों को ये लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, सीरियसली उन्हें बिल्कुल अपने पे कंट्रोल करना है। बाकी सब्जेक्ट्स भी तो थे, इस सब्जेक्ट को आपने सही में ऐसा होता है कि आप क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाए, तो अब आपने क्या करना है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस रीड करने हैं। आंसर्स नहीं कह रहा हूं मैं, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस रीड करने हैं, है ना। पेपर देना है, सैंपल पेपर देने हैं तीनों कैटेगरी वालों को, प्रीवियस ईयर के पेपर निकालने हैं और सॉल्व करना है, और फिर आंसर मैच करना है, टाइम के अकॉर्डिंग करना है। अब टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप क्या मानते हैं, वहां पर आपको 3 घंटे 3 आवर का तो टाइम मिलता है, हाफ एन आवर आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट्स एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए मिलते हैं, ठीक है। आपने ये मानना ही नहीं है 15 मिनट एक्स्ट्रा, आपने करना है पेपर 2.5 आवर में सॉल्व। इस तरह से पेपर को बैलेंस किया जाता है। 2.5 घंटे में पेपर करने की आपने प्रैक्टिस करनी है, उसे चेक करना है, कितना छूट रहा है वो करना है, डिसाइड करना है कि पहले मैं हाई मार्क्स से क्वेश्चन करूंगा या मैं एमसीक्यू करूंगा, ये आपको डिसाइड करना है। बाकी आगे हम, मैंने बोला ना, आप लोग अपनी कैटेगरी बताइएगा, हम उस हिसाब से डिस्कस कर लेंगे कि कहां से क्या करना है। डरना बिल्कुल नहीं है, और दूसरे के अगर मार्क्स कम लेके वो पास भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 70% कंपार्टमेंट में 70% मार्क्स लेके पास होकर दिखाएंगे और अच्छे मार्क्स बनाएंगे। और ताकि अब क्या होता है कंपार्टमेंट के अंदर, अगर आप 40 मार्क्स 33 मार्क्स लेकर अगर पास होते हैं, और बहुत ईजी है, तो मैंने आपको बोला 5 दिन भी पढ़ा दूंगा तब भी आप पास हैं गारंटेड। लेकिन अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो ये माना जा सकता है कि लाइफ में आज से 15 साल बाद आप मार्कशीट दिखाओगे और उसमें आपके 70% मार्क्स हैं, बेशक कंपार्टमेंट आई थी, लेकिन आप कह सकोगे उस दिन मेरी हालत बहुत खराब थी, तबियत खराब थी, फिर भी मैं पेपर देने गया था, कंपार्टमेंट आई, दूसरी बार देख लो, तो उस बात को माना जा सकता है कि हाँ उस दिन आपकी तबियत खराब थी। ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला हटा दो, आप कहते हो मेरी मेडिकली मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, फिर भी पेपर देने चला गया, इस वजह से मैं वहां कुछ लिखा नहीं, तो कंपार्टमेंट आ गई। फिर वो कहेंगे अपने कंपार्टमेंट के मार्क्स दिखाओ, कंपार्टमेंट में आपके मार्क्स 70% होने चाहिए, तब आपकी कैटेगरी बनती है उनसे ऊपर जो एक बारी में पास कर गए। समझ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, आपने आपको समझने का मौका मिला होगा। प्लीज अपने आप को एनालिसिस करिए
और बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। गुड लक फॉर द अपकमिंग एग्जाम। डेट शीट आने वाली है, डट जाइए। थैंक यू वेरी